यहाँ पे अब हम जो हमारा संस्कृत है उसका सिलेबस देखने वाले हैं यूजीसी नेट का। तो देखिए इसके अंदर कुल मिला के 10 इकाइयाँ है। जो प्रथम इकाई है वो तो सामान्य है, लेकिन उसके बाद जो इकाई आती है उसमें कुछ विशेष जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से जो 10 इकाई है उसका विभाजन आयोग ने किया है। तो देखिए सर्वप्रथम इकाई में हमें पढ़ना है वैदिक साहित्य। इसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो इसमें सर्वप्रथम पॉइंट है वेदों का काल। यहाँ पे कुछ पाश्चात्य और एक भारतीय विद्वान दिए हैं। उन्होंने जो वेद है उनके बारे में उनका क्या मत है यह हमें बताना है, और उनका हमें काल देखना है, उनका समय क्या है, उन्होंने कौन कौन सी किताबों की रचना की है, उन किताबों के नाम क्या है, और उसमें कौन कौन सा विषय बताया है, और विशेषतः वेदों के बारे में उनका क्या मत है। इन सब बातों को हमें देखना है। इसके अंदर आते हैं मैक्स मुलर, ए वेबर, जेकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिज, भारतीय परंपरागत विचार। इसके बाद आता है संहिता साहित्य। इसमें हमें जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, यह सब संहिता साहित्य है, इनके विषय में देखना है। इनका सामान्य परिचय क्या है, इनके अंदर विशेष रूप से क्या बताया गया है, उनकी विषय वस्तु इत्यादि के बारे में हमें देखना है। उसके बाद आता है संवाद सूक्त। इसमें 4 संवाद सूक्त दिए हैं। पुरुरा उर्वशी, यम यमी, सरमापनी, विश्वामित्र और नदी। इसके अंदर हमें इनके ऋषि कौन है, इनके देवता कौन है, इसके अंदर किस छंद का प्रयोग किया गया है, इसके अंदर विषय वस्तु क्या है, यह हमें देखना है। इसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य। उसके बाद आरण्यक साहित्य। उसके बाद का विषय है वेदांग। इसमें 6 वेदांग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद जो वैदिक साहित्य है उसका विशिष्ट अध्ययन आ जाता है। इसमें हमें कुछ सूक्त देखना है। जैसे ऋग्वेद में हमें देखना है अग्नि सूक्त। इसमें सूक्त दिया है और उसका मंडल क्रमांक दिया है। इसमें बताया गया है अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय। यह जो सब सूक्त है यह हमें देखना है। यह विशेष रूप से एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है कि इसके अंदर हमें जो सूक्त है, जैसे अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त के अंदर जो सूक्त दिए हैं वो हमें याद करना है, क्योंकि इसके अंदर से सूक्त आ जाते हैं। कुछ सूक्त की कुछ लाइन दी जाती है हमें, और पहचानना होता है ये अग्नि सूक्त का है, वरुण सूक्त का है या किस सूक्त का है। इस प्रकार से यदि हम इसका वाचन करते रहेंगे तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो सूक्त है वो कुछ सूक्त की लाइन दी जाती है और उसके अंदर से किसी शब्द का अर्थ पूछा जाता है कि इस शब्द से क्या तात्पर्य है, इसलिए हमें वो भी ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें शिव संकल्प अध्याय 34, इसमें से पहला और छठवां। फिर प्रजापति अध्याय 23, इसमें से 1 और 5। फिर हमें पढ़ना है अथर्ववेद से राष्ट्राभिवर्धन 1.29, काल 10.53, पृथ्वी 12.1। उसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य। इसका जो ब्राह्मण साहित्य इसमें हमें पढ़ना है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र क्या है, अग्निष्टोम क्या है, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंचमहाज्ञान, पंचमहायज्ञ, आख्यान, इसमें पुनःक्षेप और वांगनस। फिर उसके बाद का विषय है उपनिषद साहित्य। इसमें निम्नलिखित जो उपनिषद है इसकी विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। इसमें हमें विशेष रूप से पढ़ना है ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर। फिर चौथा पॉइंट इसमें वैदिक व्याकरण। इसके अंदर निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। इसमें ऋक् प्रातिशाख्य में कुछ परिभाषा दी है, वो हमें पढ़ना है। यह परिभाषाएं पूछी जा सकती है: समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रघुह्य और रिफित। इसके बाद निरुक्त दिए हैं अध्याय 1 और 2 से। इसमें 4 पद, नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ और निपात की कोटियाँ। उसके बाद निरुक्त में से
निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, फिर निर्वचन के सिद्धांत, और कुछ शब्द दिए हैं उसकी उत्पत्ति देखना है। आचार्य, वीर, रिद, गो, समुद्र, वृत्त, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर, निघंटु। उसके बाद निरुक्त, इसमें से हमें अध्याय 7 में दैवत कांड पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है वैदिक स्वर, इसमें उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित पढ़ना है। उसके बाद वैदिक व्याख्या पद्धति, इसमें प्राचीन एवं अर्वाचीन जो वैदिक व्याख्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद इकाई नंबर 3 आ जाती है। इसमें दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय दिया है। यह जो दर्शन है इसमें से मैं जो मुख्य रूप से इनकी प्रमाण मीमांसा क्या है, इन्होंने प्रमाण कितने माने हैं, कौन कौन से माने हैं, और जो तत्व मीमांसा है कितने तत्व किस दर्शन ने माने हैं, और इनकी आचार मीमांसा क्या है। इसमें मुख्य रूप से हमें जो आता है चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा इत्यादि के संदर्भ में हमें इनकी प्रमाण मीमांसा देखना है, इनकी तत्व मीमांसा और इनकी आचार मीमांसा, इसके बारे में हमें सामान्य परिचय इस इकाई में देखना है। उसके बाद जो चौथी इकाई है उसमें जो दर्शन साहित्य है उसका विशिष्ट अध्ययन देखना है। इसके अंदर ईश्वर कृष्ण जो सांख्य कारिका है उसमें सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यसर्ग और कैवल्य इत्यादि के संदर्भ में कुछ विशिष्ट जानकारी हमें प्राप्त करना है। फिर सदानंद वेदांत सार, इसके अंदर अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति। इसके बाद का विषय है अन्नभट्ट तर्क संग्रह और केशव मिश्र तर्क भाषा। इसके अंदर हमें पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। फिर उसके बाद आता है प्रामाण्यवाद और प्रमेय, इन सब के बारे में हमें जानकारी इसमें प्राप्त करना है। फिर आता है लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह, यह भी पढ़ना है। फिर पतंजलि योग सूत्र, इसमें व्यास भाष्य जो है उसमें चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप और योगांग, यह सब विषय हमें इसके अंदर पढ़ना है, और समाधि और कैवल्य। फिर बादरायण का जो बादरायण है ब्रह्मसूत्र 1.1 शांकर भाष्य, ये पढ़ना है। फिर विश्वनाथ पंचानन, इसमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड, इसका हमें ज्ञान करना है। फिर सर्वदर्शन संग्रह, जो सर्वदर्शन संग्रह है उसके अनुसार जो जैन मत है और बौद्ध मत है इसके संदर्भ में हमें विशेष जानकारी प्राप्त करना है। जैसे जैन जो धर्म है इन्होंने कौन कौन से प्रमाण माने हैं, इनकी जो साद्वाद है और जितने मानेकांत साद्वाद जो सिद्धांत है, जो सप्तभंगी है इत्यादि के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त करना है। फिर बौद्ध मत के बारे में भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त करना है। जैसे आर्य सत्य हो गया, इनका अष्टांगिक मार्ग हो गया, प्रतीत्य समुत्पाद हो गया, इत्यादि के संदर्भ में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद आती है 5वीं इकाई, जिसमें व्याकरण एवं भाषा विज्ञान बताया गया है। इसमें सामान्य परिचय, जो व्याकरण के कुछ जो आचार्य है उनके बारे में, इनका आचार्यों का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है, इनके समय के बारे में, इनकी जो रचना है उनके बारे में, इनके स्थान के बारे में, इत्यादि से संदर्भित जो जानकारी है वो हमें प्राप्त करना है। इसके अंदर आते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार। फिर उसके बाद पाणिनीय शिक्षा। इसके बाद का विषय भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हमें भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति, मूल्यक एवं पारिवारिक। उसके बाद ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वह स्पर्श, संघर्ष, अर्धस्वर, यह, और स्वर में संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, यह सब हमें पढ़ना है। फिर मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम, ध्वनि नियम में ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर, यह पढ़ना है। उसके बाद भाषा विज्ञान के संदर्भ में हमें अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण
वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, यह सब भाषा विज्ञान के अंदर हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आती है छठवीं इकाई। इसमें जो व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन है वह पढ़ना है। जैसे कि इसमें कुछ परिभाषा हमें याद रखनी है। संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपदा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगुह्य, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम और निष्ठा। यह जो परिभाषाएं है यह हमें एक एक लाइन एक ही है, यह परिभाषाएं सब यह हमें पूरी कंठस्थ करनी है। उसके बाद संधि है। संधि जो है हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। इसमें अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, यह सब संधि हमें पढ़ना है। उसके बाद सुबंत, इसमें आप पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारा है। सुबंत में अजंत, राम, सर्व 3 लिंगों में, विश्वपा, हरि, त्रि, यह भी हमें तीनों लिंगों में पढ़ना है। फिर उसके बाद सखी, सुधि, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु। इसके बाद हलंत में कुछ पढ़ना है। लिह, विश्ववाह, चतुर, यह भी हमें तीनों लिंगों में पढ़ना है। फिर इदम के तीनों लिंगों में, फिर किम तीनों लिंगों में, फिर तत् तीनों लिंगों में, फिर राजन, मघवन, पथिन, विद्वस, अस्मद, युष्मद। फिर उसके बाद आता है समास प्रकरण। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें समास में पढ़ना है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। उसके बाद आता है तद्धित। यह सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है अपत्यार्थक एवं मत्वर्थीय। उसके बाद तिगंत। तिगंत में भू, एध, अद, अस, हु, दिव, शून्य, तुद, तन, क्रू, रुद, किय और चूर। फिर प्रत्यांत में निजंत, सन्नंत, यगंत, यज्ञ, लुगंत, नाम धातु। फिर आता है क्रुदंत। क्रुदंत में तव्य, तव्यत, अनियर, यत, न्यत, क्यप, शत्रु, शानच, त्वा, कत, तवक्तु, तुमुन और नमुल। फिर स्त्री प्रत्यय पढ़ना हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। फिर कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके बाद आता है परस्मैपद एवं आत्मनेपद विधान। यह भी हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर महाभाष्य पशानिक में, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति। इसके बाद आता है वाक्पद्यम में ब्रह्मकांड। इसमें हमें पढ़ना है स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार और भाषा के स्तर। इसके बाद जो इकाई 7 है, इसके अंतर्गत हमें जो संस्कृत साहित्य है उसमें काव्य शास्त्र एवं छंद शास्त्र का परिचय देखना है। इसमें कुछ जो इसके रचनाकार है उनका हमें सामान्य परिचय देखना है। इसके अंतर्गत आते हैं भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, बादनारायण, बिल्हन, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर। इसके अंतर्गत हमें जो इनकी रचना है, इनका समय है और उनमें क्या क्या जानकारी दी है सामान्य रूप से देखना है थोड़ा। फिर आता है काव्य शास्त्र। इसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसके अंतर्गत 3 जो रचनाकार हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। इनकी रचना और इनका जो समय है यह थोड़ा देखना है, अरस्तु, लोंजाइनस और क्रोचे। उसके बाद आती है 8वीं इकाई। इसके अंतर्गत कुछ जो साहित्य है उनका विशिष्ट अध्ययन हमें देखना है। जैसे पद्य साहित्य है, इसमें देखना है हमें बुद्ध चरितम, इसका प्रथम सर्ग, जो रघुवंशम है इसका भी प्रथम सर्ग, किरातार्जुनियम इसका प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम इसका प्रथम सर्ग और जो निषिद्ध चरितम है इसका भी प्रथम सर्ग। फिर जो कुछ नाट्य आते हैं उसमें हमें देखना है कुछ नाट्य का विशिष्ट अध्ययन। इसमें है स्वप्न वासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्दा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम।
इसमें एक बात आपको देखना है जैसे कुछ हमें रचना दी गई है और रचना संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे कि यह रचना में क्या है, अंक है, सर्ग है, उल्लास है, प्रकाश है, आनंद है, यह हमें पूछा जाता है। फिर इसके बाद है गद्य साहित्य। फिर गद्य में दश कुमार चरितम इसका अष्टम उच्छ्वास, हर्षचरितम इसका पंचम उच्छ्वास, फिर कादम्बरी जो शुक्नासुपदेश है इसका जो अंश है वह पढ़ना है। फिर है में चंपू काव्य में नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास। फिर आता है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के अंतर्गत काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, इसमें संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यह जो शब्द शक्तियाँ है इनके बारे में, जो काव्य भेद है चतुर्थ परिच्छेद यह पढ़ना है, और श्रव्य काव्य इसमें गद्य, पद्य, मिश्र, काव्य लक्षण यह पढ़ना है। उसके बाद जो काव्य प्रकाश है इसमें हमें पढ़ना है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, और पंचम, यह जो है हमें पंचम उल्लास के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आता है कुछ अलंकार। फिर अलंकार पढ़ना है हमें, जैसे वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपन्नुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वोक्ति, विरोधाभास, संकर और संसृष्टि, यह सब हमें अलंकार देखना है। फिर जो ध्वन्यालोक है इसका प्रथम उद्योत देखना है, और जो वक्रोक्ति जीवितम है इसका प्रथम उन्मेष यह पढ़ना है। उसके बाद आता है भरतनाट्य शास्त्रम। इसमें द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय पढ़ना है। फिर दश रूपकम, इसमें प्रथम तथा तृतीय प्रकाश पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है छंद परिचय। कुछ छंद दिए गए हैं उनका परिचय हमें करना है। जैसे इसमें आता है आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दुल विक्रीडित और स्नग्धरा। फिर इसके बाद आते हैं हमारी नववीं इकाई। इसमें पुराण जो धर्मशास्त्र है और जो अभिलेख शास्त्र है उसके बारे में हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। जैसे इसमें बताया गया है रामायण। फिर रामायण से हमें इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका काल क्या है, रामायणकालीन समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथों के लिए कैसे प्रेरणादायी यह स्रोत है, और इसके बाद साहित्यिक महत्व और रामायण में आख्यान। फिर इसका जैसे महाभारत है उसमें भी इसी जैसा हमें कुछ पढ़ना है। फिर उसमें विषय वस्तु, काल, महाभारतकालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। फिर उसके बाद आता है पुराण। पुराण में हमें पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान और पौराणिक आख्यान। फिर उसके बाद कुछ प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय और अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय हमें देखना है। उसके बाद जो लिपि है उसमें ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। फिर उसके बाद आता है अभिलेख का सामान्य परिचय। यह सब हमें 9वीं इकाई में देखना है। फिर 10वीं इकाई में हमें देखना है कुछ जो ग्रंथ है उसमें विशिष्ट अध्ययन देखना है हमें। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें प्रथम विनयाधिकारिक देखना है। फिर मनुस्मृति है उसमें प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय देखना है। फिर जो याज्ञवल्क्यम स्मृति है उसमें हमें व्यवहार अध्याय देखना है। फिर हमें देखना है लिपि तथा अभिलेख। इसमें हमें पढ़ना है गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। फिर अशोक के अभिलेख में हमें जो उनके प्रमुख शिलालेख है और जो प्रमुख स्तंभलेख है वह देखना है कि किस शिलालेख में और जो स्तंभलेख है उसमें क्या जानकारी बताई है, उसकी लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, यह सब हमें पढ़ना है। फिर मौर्योत्तरकालीन जो अभिलेख है उसमें कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और उसके बाद आता है गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख। इसमें समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, फिर हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है वह कंप्लीट होता है। यह सब हमें जो हमारा कोड 25 है संस्कृत का वह हमें पढ़ना है।